morning, students. Welcome to SRS IS and Law Academy. My name is Jaspreet Singh. Under the Current Affair program, today we are going to discuss the topic Kalyanavala Genocide. हाँ तो स्टूडेंट्स, हो सकता है आज से पहले आप लोगों ने इस जेनोसाइड के बारे में बहुत कम सुना हो, क्योंकि 2014 से पहले इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है। तो हुआ क्या था कि साइंटिस्ट को पंजाब अमृतसर से अजनाला टाउन में एक कुएं में से कुछ 282 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, जो कि कहा जा रहा है कि लगभग 160 साल पुराने हैं। एक डीएनए बेस्ड एविडेंस से पता चला है कि ये जो 282 स्केलेटन हमें मिले हैं ये इंडियन सिपाहियों के हैं, जिनको कि ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवोल्ट के दौरान मारा था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी साइट है जहाँ पे इतने सारे स्केलेटन्स एक साथ मिले हों, जो कि एक सिंगल इवेंट को दर्शाते हों, जो कि 1857 के रिवोल्ट से लिंक करता है। और ये सब हमें पता चलता है, एक बुक थी जो उस टाइम के सर्विंग डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अमृतसर 1857 में उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंडियन सिपाहियों को फोर्स कर रहे थे बीफ और पोर्क ग्रीस से बने कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए, और उस टाइम पे वो सिपाही इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। ये सिपाही उस टाइम पे मियाँ मीर कंटोनमेंट, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वहाँ पे। तो धीरे धीरे ये अनरेस्ट इतना बढ़ गया कि उन सिपाहियों ने अपने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, और उनको मारने के बाद ये भाग के वहाँ से प्रेजेंट डे पंजाब में आ गए, और यहाँ पे आके ये लोग पकड़े गए और ब्रिटिशर्स ने उनको अपनी कैप्टिविटी में रख लिया, जेल में डाल दिया, और बाद में उनको कुछ टाइम बाद मार दिया गया। अब उस टाइम पे इंडिया में पहले से ही 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, और ऊपर से ब्रिटिशर्स ने ये मास किलिंग कर दी, और उनको बाद में ये डर लगने लग गया कि कहीं अगर ये बात बाहर चली गई तो इंडिया में पहले ही सोशियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, और ये बात इन सब को और ज़्यादा ट्रिगर कर देगी। और इस सब को अवॉइड करने के लिए उन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या करा कि इन सब की डेड बॉडीज़ को अजनाला के पास एक कुएं में फेंक दिया। अब एक और बुक है द क्राइसिस ऑफ पंजाब, जो कि एक ब्रिटिश एंगल से लिखी गई है, और इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या लिखा है कि उस टाइम पे जो अनरेस्ट हुआ था यूपी में, अगर वो इवेंट ना हुआ होता तो शायद ये भी जेनोसाइड ना हुआ होता। इस बुक में लिखा गया है कि अगस्त 1857 को गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने कमांडर जेम्स जॉर्ज के साथ रेड किया छेद सिंह फोर्ट घाट वाराणसी को, और इस रेड में कुछ 107 इंडियंस की डेथ हो गई और 72 लोग इंजर्ड्स हो गए, और इसमें से कुछ औरतें और बच्चे भी थे। और ये न्यूज़ कुछ ही टाइम में आग की तरह पूरे कंट्री में फैल गई। उस टाइम पे यूपी में रिवोल्ट को लीड कर रहे थे नाना साहिब, और उनकी कैप्टिविटी में उस टाइम पे कुछ ब्रिटिशर्स थे, जिनमें से कुछ फीमेल्स और बच्चे भी थे, और जिनको उन्होंने सोचा था कि रिवोल्ट के बाद उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जब उन लोगों को ये सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे थे, जब बनारस के पास से ये निकले, उस टाइम पे 107 लोगों की डेथ की खबर पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। और बनारस में लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इन ब्रिटिशर्स को पकड़ा और उनको मार के एक कानपुर में सती चौरा घाट में एक कुएं में फेंक दिया। अब कुछ दिन बाद ब्रिटिशर्स ने इसका रिवेंज लेने का सोचा, और जो उनकी कैप्टिविटी में कुछ सिपाही थे जो कि उस टाइम पे मियाँ मीर कंटोनमेंट से भाग के आए थे, ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ा और उनको मार दिया, और इसी तरह उन्होंने उनको एक कुएं में अजनाला के पास फेंक दिया। तो जब ये बुक एक हिस्टोरियन थे पंजाब से, उन्होंने जब पढ़ी ये बुक पहली बार इंग्लैंड में, तो उन्होंने इंडिया में कुछ साइंटिस्ट की टीम को बोला कि जाइए आप लोग अजनाला में एक सर्वे करिए और पता करिए कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है। तो 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने अजनाला में एक कुएं में से कुछ स्केलेटन्स मिलते हैं, और उसी साल 2014 में गवर्नमेंट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट JS शेरावत, जो उस टाइम पे पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, उनको एक साइंटिस्ट की टीम फॉर्म करके दी और बोला कि इस मैटर की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करी जाए। और अब जो एविडेंस हमें वहाँ से मिले, कुछ तीत के रिमेन्स मिले, कुछ जॉ फ्रेगमेंट्स मिले, कुछ स्कल्स मिली, कॉइन्स, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ मिला। लगभग 9646 तीत के रिमेन्स मिले हैं, जिनमें से 4000 को एनालिसिस भी कर लिया गया है। ये कुछ जॉ फ्रेगमेंट्स और तीत के रिमेन्स हैं जो हमें वहाँ से मिले थे, और ये वो कॉइन्स हैं जो हमें
उनके रिमेन्स के पास से मिले थे। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पहले वाला कॉइन है वो 1814 का है और ये उसी टाइम का कॉइन है जिस टाइम पे ये इवेंट हुआ था। और ये एक नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये जो रिमेन्स हमें मिले हैं ये उन्हीं सिपाहियों के होंगे जिनको उस टाइम पे मारा गया था। रिसर्चर्स ने कुछ 50 गुड क्वालिटी सैंपल्स का माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए करा जिससे इनके जेनेटिक्स का पता चला है और 85 टीथ सैंपल्स का ऑक्सीजन आइसोटोप एनालिसिस किया गया जिससे टूथ इनेमल से लिड, जिंक एंड कार्बन मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि उनकी एज क्या रही होगी। और इनकी ईटिंग हैबिट्स से ये पता चलता है कि इनका जेनेटिक ओरिजिन क्या रहा होगा। और इनके डीएनए सीक्वेंस जो हैं वो मैच करते हैं यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के साइड के लोगों से। इनके बोन एनालिसिस से ये पता चलता है कि इनको मारने से पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। और इनके रिमेन्स में से हमें स्कल बोन में से कुछ स्टोन बुलेट्स भी मिली हैं जो कि 19 सेंचुरीज़ में ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे अपने प्रिजनर्स को मारने के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ब्रिटिशर्स इस इवेंट के लिए, इस जेनोसाइड के लिए इंडिया से माफ़ी मांगे और इन शहीदों का नाम बताया जाए इंडिया को। तो ये थी पूरी स्टोरी इस जेनोसाइड की। होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।